हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन तक में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम एसएससी सीजीएल का प्री जो है, जो 20/4/2022 को हुआ था, उसका तीसरा शिफ्ट देखने वाले हैं, थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो रात के बज रहे हैं 1:25। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये अलजेब्रा का है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन एक बात चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दिया होता था। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम वो पहले निकाल लेते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB बी सी और सी है। ये कितना हो जाएगा? 36। इसका मान दिया हुआ है 32, ये पूरा कितना दे रहा है? 32। तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा, इधर चला जाएगा 4 हो जाएगा, ये बटे में 2 हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी सी ए इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, ये इतना आ गया। अब हमको फॉर्मूला पता था एक, अब इसका हमको फॉर्मूला पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का क्या होता है? फिर से लिख देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल कितना होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अंडर रूट में ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस 3AB बी सी और सी। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा, कई बार बता चुका हूँ ये। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 189 माइनस 3AB प्लस ए बी सी निकालना है। ये कितना है? 6 है। ये 6 के 36 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 में कितना आया था अभी हमारा? 2 आया था, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 30 36 18 मतलब 180 ये आ गया। इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 के -3, तो ए बी सी कितना आ गया? ए बी सी आ गया 3, क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो माइनस कैंसिल। ए बी सी 3 आ गया, क्या दे रहा है? 4 ए बी सी का वैल्यू पूछा तो 4 3 12, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये 5√3 है, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये भी उतना ही है, 5 5 25 75, तो 5√3 5 मतलब ये 10√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 17.32। अब कह रहा है कि 14√3 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये इसको अगर हम ब्रेक करें तो 12×9 = 108 होता है। फिर 3 बाहर हो जाएगा, इसमें से 4 बाहर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 3 और 2 6। ठीक है, मतलब कि 14 अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट, ये कितना है? 14 6 20 अंडर। अब दोस्तों अगर 10√3 की वैल्यू 17.32 है, तो 20 का कितना होगा? सिंपल इसका दोगुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 34.64, ऑप्शन नंबर 3। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या। दोस्तों ग्राफ पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि कई एक लड़के का कमेंट आया था कि ग्राफ मतलब सही से दिख नहीं रहा है, कि क्या कि मतलब सही समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको तो ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो वीडियो पॉज करके ग्राफ एक बार पढ़ लीजिए। जैसे देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या क्या है? तो ठीक है, 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या, तो ये कितना हो जाएगा? 12 8 20 31.5 10 41 50.5, कितना आ जाएगा? 50.5, और लाख में बताता है। औसत संख्या निकालना है तो बटे 5, तो कितना आएगा? 10.1। अब दोस्तों 101 आएगा, देख लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ दोनों पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 होगा नहीं, सिर्फ ये वाला होगा। लाख में पूछा हुआ है, लाख में कितना जीरो होता है? 5। ठीक है, इतने से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा? ये वाला आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कि ए और बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज। मतलब कह रहा है कि ए और बी, ए जो है 12 दिन काम करता है और बी 18 दिन। इसकी दोनों की कार्य कितना हो जाएगा? टोटल कार्य 18 दूनी 36, 12 3 36। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी। कह रहा है कि दोनों 4 दिन तक काम करते थे, 3 2 5 5 चौके 20 यूनिट, तो ये दोनों मिलकर काम किया। बचा कितना यूनिट? तो 30 माइनस 20 36 माइनस 20 16 यूनिट। अब ये 16 यूनिट जो बचा है, वो कौन कौन कार्य करेगा? तो आगे कह रहा है कि बी जो है वो रिप्लेस कर देता है सी को। अगर बी जो है रिप्लेस कर देता है सी को, तो मतलब कि यहाँ से हट गया होगा, तो सिर्फ अब आगे कौन कार्य करेगा? ए और सी करेंगे कितने दिन?
4 दिन काम कर रहे हैं, तो ए का कार्य करने का क्षमता कितना है? 3। सी का मान लेते हैं हम x, ठीक है, तो 16/3 प्लस x यही कितना देगा? यही 4 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो चचोगे 16, ठीक है। तो x सी का कार्य करने की क्षमता क्षमता कितना आ गया? ये आ गया 1। अब आगे कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ, और 50% 36 का 50% कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, बटे में 1, मतलब 18 दिन लगेंगे सी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ग्राफ का है। ये भी, इस क्वेश्चन को तो मैं कई बार कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2017 और 18 में किए गए कुल व्यय और वर्ष 2015 और 16 में कुल आय का अंतर, ठीक है। 17-18 में खर्च कितना हुआ है? खर्च हुआ है 300 और 325, मतलब 625। और 15-16 में आय कितना है? 15-16 में आय है 250, सॉरी, आय है ना, हाँ, नीला वाला 280 और 325, ये कितना हो जाएगा? 600, 605, ठीक, 605। तो कितना कम है? से यही पूछा है, मतलब 20 कम है, 20 कम है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन भी ग्राफ का है। ये तो आसान सा ग्राफ है। कह रहा है कि ग्रेड सी प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कितने अधिक छात्रों ने ग्रेड बी प्राप्त किए? तो सी अभी यहाँ पे कितने कितने अधिक हैं? तो 3%। 3% किसका? 1800 का। 18 अगला क्वेश्चन ये ट्रिगोमेट्री का है। दोस्तों ऐसा कभी भी अगर क्वेश्चन है तो सिंपल सा है कि आप 0 से लेके 90 के बीच में कोई सही मान पुट करो, क्योंकि इक्वल में कुछ दिया है नहीं, हमको कुछ इक्वेट करना है या फिर कुछ बराबर किसी के करना नहीं है, ठीक है। सिंपल कोई सही मान पुट कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 30 पुट कर देता हूँ, थीटा की वैल्यू 30 पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉट 30 कितना होता है? √3। तो ये 1 माइनस 1 बटे में √3 का होल स्क्वायर प्लस में 1। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन में √3 माइनस 1, और ये जो √3 है ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, √3 का होल स्क्वायर प्लस में 1। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये -√3 आ जाएगा। -√3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, 3 और 1 4। तो हमारा जो वैल्यू है ऑप्शन में, यही थीटा 30 पुट करने पर ये भी 4 आना चाहिए, इसमें आएगा, सिर्फ इसमें आएगा, ठीक है। बाकी में किसी में भी नहीं आएगा। इसमें कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? 2। कॉसेक थीटा कितना होता है? 2, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आएगा? इसका तो 1/4 आ जाएगा। इसका 30 रखा है तो √3 3/4 आ जाएगा, और इसका 4/3, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा अपना? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, ठीक है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है, ठीक है, मतलब कि अगर मैं सीपी, ठीक है, एसपी में कुछ ले लेता हूँ कि मेरा एसपी कुछ रहा होगा, इसका 70%, मतलब कि सिंपल सा 70%, यही जब बेचने पर क्या होता है? 10% हानि होती है। अब दोस्तों हानि किस पे होगी? हानि हमेशा सीपी पे होगा। हानि और लाभ किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो सीपी पे 10% का लाभ होगा, मतलब कितने पर? 90 पर बेचा गया होगा, 90% पे। सिंपल से ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना, मतलब कि एसपी पर बेचने पर कितना होगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये, तो एसपी बाई सीपी। सीपी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9/7। तो कितना कितना ज़्यादा है? प्रॉफिट कितना है अभी? 2, कितने पर? 7 पे, गुणे में कितना आएगा? 200/7%। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ इंग्लिश of a class, the marks of one student got recorded as 95 in place of 50, ठीक है। as a result increase in average score, कितना एवरेज स्कोर इंक्रीज हो जाता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो जाएगा? तो ये तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 95 57 का डिफरेंस 38 आएगा, ठीक है, 38 आएगा, 7 8 7 15, हाँ ठीक है, 38 आएगा। अब 38 को अपन 9.5 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये कितना आ जाएगा? ये पॉइंट हटा देता हूँ, इसको लेके चलो। तो ये 380 4 बार में जाता है, ठीक है, मतलब 40 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये तो निकालने का एक तरीका है, चलिए समझा देता हूँ इसको। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट गॉट रिकॉर्डेड एज इतना है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर एवरेज जो मार्क है स्टूडेंट का वो कितना है? x है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं?
टोटल स्टूडेंट अगर मैं y ले लूँ तो मेरा टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा XY, ठीक है। अब XY में क्या कह रहा है कि टोटल मार्क्स में 95 गलती से जोड़ा गया 57 की जगह पर, कितना ज्यादा जोड़ा गया, इन दोनों से घटा देंगे तो कितना ज्यादा जोड़ा गया, तो 38 ज्यादा जोड़ा गया। अब इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा बटे में, अभी भी लड़के कितने हैं, अभी भी लड़के y ही हैं, y स्टूडेंट है। यही एवरेज दे रखा है कि पहले हमने x जो माना था वो बढ़ गया है कितना, 0.95। क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये 38 की वजह से बढ़ा है, 38 नंबर ज्यादा हो गया है। अब सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा, एक्स वाई प्लस 38 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 0.95 इंटू वाई। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो यही चीज मैंने यहाँ पे किया हूँ, यहाँ से डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 38 बटे में 0.95, इसको घटाने पे कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल, ये तो इजी सा क्वेश्चन, बस ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्यूब है उसका लेंथ, डायगोनल लेंथ कितना होता है, ये होता है √3a, यही दे रखा है कितना, 8 √3, ये से इससे कैंसल, a इक्वल टू 8। अगर a 8 है तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो a क्यूब मतलब 8 का क्यूब कितना होता है, 512। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर, ये अच्छा ठीक है, ऐसा दिया है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू 1, 1 कब होगा, जब a प्लस b जो होगा अपना 90 डिग्री होगा, ए और बी कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। पहला ये प्रॉपर्टी, दूसरा और याद रखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, अरे सॉरी, एक मिनट मैं हटा दूं जरा, हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये भी कितना आता है, 1, कब आता है, जब ए प्लस बी अपना 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या है, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये कॉस स्क्वायर बी हो गया, 28 और 62 का योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। सेम ऐसे नीचे भी है, तो मतलब 5 को कॉमन ले लूँ, नीचे से 7 को कॉमन ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 21 अपॉन में 7 प्लस, नीचे तो अपना 8 आ गया, ये कितना आ गया, 16 आ गया, माइनस 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर 2। अगला सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 5 का 5 3 8, 8 बटे में 5 ये हो गया, 4 1 5 बटे में 4 ये हो गया, मतलब इसको करने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा पूरा, ठीक है। 8 है ये, मतलब 4 दूनी 8, ये 5 से 5, इसको पूरा करने पर, सॉल्व करने पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब 3 दूनी 6, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, 2 कम 2 3, 3 बटे में 2 प्लस 7 3 10 बटे में 7 डिवाइडेड बाई कितना है, 2 से, इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर देता हूँ, फिर इसमें मल्टीप्लाई है, 2 3 6 7 बटे में 3, 7 से 7 कैंसल, ये ऊपर पूरा आ गया, 3/2 5/2, नीचे कितना आ जाएगा, तो ये तो सिंपल इसको कर देंगे, 3 दूनी 6 7 8, 8 बटे में 3 मल्टीप्लाई में इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई में 5/6, ये 2, 3 के 9, 3 दूनी, यहाँ 5 बच गया और 14, ऊपर कितना बचा अपना, ऊपर बचा 3/2 प्लस 5/3, नीचे कितना बचा, 19 बचा, ठीक, 15 14 और 5 19, ये 3 के 9 और 5 दूनी 10, ऊपर कितना हो गया, 19 बटे में 6 बटे में 19, ये 19 19 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे में 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों जरा खांसी हो गई है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा, बोलने में बहुत दिक्कत, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू 90 डिग्री है, और आर, ए एंड बी आर द मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू, पी क्यू का ए है, इसका मिड पॉइंट बी। अब कह रहा है कि पी क्यू 16 है, 16 सेंटीमीटर ये पूरा है, क्यू आर, ये तो इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, 30 है, और पी आर ये 34 है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम, अच्छा ये ट्रेपीजियम, इसका पेरीमीटर पूछा हुआ, ठीक है, उसका एरिया भी नहीं पूछा, पेरीमीटर पूछा, तो ठीक है, 16 ये है तो ये 8 8 हो जाएगा, अगर मिड पॉइंट है तो, और ये 34 है तो ये कितना हो जाएगा, 17, और ये 17, और दोस्तों अगर ये मिड पॉइंट है अगर, ठीक है, ये 8 8, ये मतलब ये ऐसा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी इसका आधा होता है, 15 हो जाएगा, तो
15, 30, 45 और इसको सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? चलिए कर देते हैं, 45 ये हो गया, 8, 7, 15, 25 ये हो गया, 70। ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल में एक डायमीटर पी क्यू दिया हुआ है, डायमीटर को खिसकाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये पी और क्यू हो गया, और ऐसे ही एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ऐसा भी हम फिगर एक यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर और O। अब कह रहा है कि आर पी क्यू, आर पी क्यू मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये 23 दे रहा, 23। अब मेजर करना है पी एस आर, पी एस आर ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये डायगोनल है पी क्यू और ये सर्कमफ्रेंस पर टच है आर, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 90 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा 90 माइनस 23 आर, 67 हो जाएगा, 67। अब दोस्तों हमको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड 180 होता है, तो 180 माइनस 67 कितना आ जाएगा? ये 113। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 113 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच। ठीक है, मतलब कि 6, 8 और 15 का एलसीएम कितना होता है? तो 6, 8, 15 ये कितना हो गया? 3, 5, 15, 3 और 5 मतलब 5, 15, 40, 3, 40, 5 और 40, ठीक, 3 बार 120 कितना आ जाएगा? एलसीएम 120 आएगा। तो जो नंबर होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, वो इसी के फॉर्म में होगा, 120 के फॉर्म में होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, पूर्ण वर्ग भी होगा। तो 120 का मल्टीपल में कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिंपल ये सा है, 3600 है सिंपल सा। 120 जितना भी मल्टीप्लाई होगा मतलब यही है ऑप्शन में, 12 3 36 मतलब 30 से मल्टीप्लाई हुआ है, ए की जगह पर 30 है। परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसका मल्टीपल भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड इतने को ए और बी में इस प्रकार से बांटना है कि ए रिसीव आफ्टर 8 ईयर्स इक्वल टू द अमाउंट दैट बी रिसीव आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सिंपल सा आप परसेंटेज देखिए कि कितना परसेंट रेट दिया है। 10% दिया है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10 से 11 हो रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 साल और 10 साल का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में 2 साल का डिफरेंस। अगर 2 साल का डिफरेंस है तो इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया? ये 100 आ गया और ये 121 आ गया। अब एक चीज देखने वाली बात ये है कि अगर मैं पूछूं कि ये 100 जो अमाउंट है ये किसका होगा, ये ए का होगा कि बी का होगा? ठीक है, तो ये निकालने के लिए इसको समझना पड़ेगा कि अगर मैं कहूं कि जैसे बी जो है वो 10 साल बाद उसका अमाउंट मतलब इक्वल हो रहा है, तो 10 साल बाद इक्वल हो रहा है, इसके मतलब बी के पास ज्यादा टाइम है। अगर बी के पास ज्यादा टाइम है तो सिंपल से इसका ब्याज जो होगा वो दो साल ज्यादा लगेगा, तो इसको कम पैसा देना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये जो 100 की वैल्यू है किसकी वैल्यू है? ये बी की वैल्यू है, और ए के पास कम टाइम है इसलिए इसको हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा शुरुआत में। तो ये किसका है? ए का वैल्यू है। ठीक है, अब यही कह रहा है कि इसी का योग कितना आ जाएगा? ये अपना ये आ जाएगा 221। ठीक है, 221 जो है वही किसके बराबर है? 66,300 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? 66,300 बटे में 221, कितना गुना ज्यादा है? 300 गुना ज्यादा है। अब पूछा, अब कह रहा है कि इन दोनों का अमाउंट कितना था, तो ए का तो मतलब 300 इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे और 300 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी का कितना आ जाएगा? बी का आ जाएगा 30,000 और ए का आ जाएगा 363, सिंपल 3,000, 3,63,60,000, ये 36,300, सॉरी 36,300, और ये बी 3,000। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ लैडर ऑफ लेंथ 3.5, मतलब एक सीढ़ी है कितने की? 3.5 की, 5 मीटर की, एक दीवार पर टिकी हुई है टॉप के उससे। चलिए हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, सिंपल हमको ये पूछा हुआ है। अब हमको पता है कि tan 60 कितना होता है? √3, और ये 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा? पूरा 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू कितनी दे रही है? 3.5, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.75, यही एक निकालना है तो 1.75 हो गया डायरेक्ट, तो नंबर 1। ये तो बिना पेन उठाए भी हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन द क्वाड्रिलेटरल एज। ठीक है, एक सर्कल है, इसके अंदर क्वाड्रिलेटर है,
ऐसा क्वाड्रिलेटरल एक बना हुआ है, ए बी सी डी, इसका नाम दे देते हैं डी ए बी। डी ए बी ये कितना दे रहा है, डी ए बी ये है 100 डिग्री। ए डी बी, ए डी ये अपना कितना दे रहा है, ये दे रहा है 35 डिग्री, ठीक है। सी डी बी, सी डी बी ये अपना दे रहा है कितना, 40 डिग्री। पूछा क्या, डी बी सी, डी बी सी ये वाला पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 100 है, ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 135 निकाल देंगे तो 5 और ये 45 ही हो जाएगा। अगर ये 45 हो गया तो ये मान तो निकल जाएगा ना इजीली। ये कितना हो जाएगा, ये अपोजिट साइड दोनों कितना होता है, 180 होता है, तो 75 75 प्लस 45 प्लस x का मान कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7 जाएगा एक बार, 120 माइनस और देते हैं, कितना आ जाएगा ये 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 ये 60 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों इतने दिन से आप क्वेश्चन कर ही रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि सीजीएल में मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं पहले भी, जैसे कल भी बताया था, एक शॉर्ट्स बनाया था वीडियो का, उसमें यही कहा था कि आप मतलब ऐसा क्वेश्चन मत पकड़िए जो टाइम टेकन है, ठीक है, या फिर वो पहली बार देख ही रहे हैं आप। अब आपका जो 1 महीना है, इसके टाइम ये है कि आप जितना क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब वो एक कहावत है ना कि आप सिंपल सा जो तलवार है आपके पास, उसको उसका धार तेज करिए, ठीक है। मतलब अब दूसरी तलवार तलवार खरीदने की कोशिश मत करिए, उसी तलवार को अब अच्छे से पूरा मतलब जितना मेहनत कर सकते हैं उसको सही से मतलब नुकीला करिए। तो आप प्रैक्टिस ऐसा करिए कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं का प्रैक्टिस करिए, कोई नया क्वेश्चन पे मत जाइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये भी दिख रहा होगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर कॉन्सेप्ट पता है तब तो ये भी मतलब मुश्किल से 15 या 20 सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कॉन्सेप्ट क्या है कि 4a माइनस 3b इक्वल टू 1 है, ए बी इतना दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये क्यूब तो करना है इसका, ठीक है, क्यूब करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस है। अगर ये माइनस होता तब तो इजीली हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब आपको पता होगा एक चीज कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, ठीक है, इतना होता है सिंपल सा। तो यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करना है, सिर्फ कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई हमको पहले लेके आना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू, इसका अंडर रूट हो जाएगा तो पहले ऐसे निकाल लेते हैं। ये कितना एक मान दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, एक प्लस ये 4xy, 4xy कितना है, 4a इंटू में 3b, ठीक है। तो एक्स वाई का मान यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 4a प्लस 3b ये कितना आ जाएगा, ये आ गया, ये अंडर रूट में ये आ जाएगा, चचो को 16 3 48, तो 1 प्लस 48, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान 1/2 दिया हुआ है, बटे में 2, ये कितना आएगा, ये 24 आएगा, तो 25 हो जाएगा। तो 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 4a प्लस 3b इक्वल टू 5 आ गया। अब आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। सिर्फ यहाँ पे 4a प्लस 3 भी करिए और इसका यहीं से देखते जाइए कि इसका स्क्वायर करना था, ठीक है, और प्लस में 4 ए बी ये करना था, ए बी कमान दिया तो ये 5 आ गया। अब इसका क्यूब निकाल दीजिए, तो क्यूब कितना होता है, क्यूब निकालेंगे तो क्यूब कितना आ जाएगा, ये 64 ए क्यूब प्लस में 27 बी क्यूब और प्लस 3 ए बी होता है, ठीक है, 3 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में ए बी का मान कितना है, बटे में 2, ए बी का मान 1/2 दे रखा है। अब ब्रैकेट में कितना है, ए इंटू बी मतलब 5, ए प्लस बी कितना 5 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 5 5 25 25 125। अब इसका तो मान हमको निकालना है, सिंपल 125 में से 2 से इसको कटा देता हूँ, तीसरी के 9 दूनी 18 5 18 5 50, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 18 5 90, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 और ये 3 35, ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हमारा कितना आ गया 35। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 68 डिग्री, ठीक है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल पूछा हुआ है, ये तो इजी सा है। चलिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, कई बार बताया भी है। जैसे ये ट्रायंगल है,
इन सेंटर पूछा हुआ है। अगर यहाँ पे इन सेंटर आई है, इन सेंटर कैसा बनता है पता है ना, ये जब दोनों आपस में इक्वल डिवाइड करेंगे एंगल। अब ये अगर ए है तो ये कितना होता है, इसका ये जो मान होता है कितना होता है, ये होता है कि 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ठीक है, अगर यही होगा, मैं ये बाहरी कोण का अगर पूछूं कि इसका बाहरी कोण का ये बाइसेक्ट कर रहा है दोनों, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला मैं कई बार बताया हुआ कितना होता है 90 माइनस ए बाई, दोनों याद रखिएगा। तो हमको सिंपल इस पे निकालना है कि ये पूछा है 90 प्लस एंगल ए कितना है 68 है, तो ये 68 बटे तो कितना हो जाएगा 3 4 34 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 3 12 124। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज कवर्ड इन 7 आवर्स इतना घंटे। तो पहले तो यहाँ से डिस्टेंस हम निकालेंगे, 7 5 35 350 किलोमीटर। अब कह रहा है कि भाई हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज सो दैट 2 आवर्स ऑफ ट्रेवलिंग टाइम विल बी सेव्ड। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कह रहे हैं कि एक 350 को एक्स एस स्पीड से ये चल रहा है, तो ये कितना सेव कर रहा है कि 2 आवर ट्रेवलिंग टाइम सेव कर रहा है। पहले कितना लग रहा था 7 लग रहा था, 2 सेव कर लिया तो अब कितना लगेगा 5 लगेगा। तो हमारा स्पीड कितना आ जाएगा 300 बटे 5 कर देंगे, ये एस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 5 70, कितना आ गया 70 आ गया। तो स्पीड कितना आ गया 70 आ गया। पूछा क्या हुआ है, पूछा है कि कितना स्पीड हमको बढ़ाना पड़ेगा, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले 50 था अब 70 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ 20 इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर 2। आइए परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि ए इज 25% मोर देन बी, तो ए बाई बी कितना हो जाएगा, सिंपल 5 बटे में 4 हो जाएगा। 25% तो पता है ना, ये चीज बतानी पड़ेगी क्या, चलो ठीक है बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ मैं। जैसा कह रहा है कि ए जो है 25% ज्यादा है, मतलब 125 बटे 100 है किसके, बी के। अगर बी मैं यहाँ पे ना लिख के इसको नीचे लिख लेता हूँ, इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 5 बटे 4। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब देखिए बी इज 40% लेस देन सी, तो बी बाई सी कितना हो जाएगा अपना 60% कम है, मतलब कि 2 बटे में 5 हो जाएगा। जैसे 60% कम है 40% कम है, मतलब कि 60 बटे में 100 हो जाएगा। इसको जब फर्दर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या रहा है कि सी इज द 20% मोर देन डी, तो सी बाई डी कितना है 100, मतलब 20% ज्यादा है, 6 बटे में 5 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज देखेंगे यहाँ पे, अब इसका पूछा है कि डी जो है ए जो है कितना परसेंट डी से कम है। ठीक है, तो एक चीज देखेंगे कि बी यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है, तो सबसे पहले तो इसको बी को इक्वल करेंगे। बी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई, जो जिसको सोच सकते हैं कि ऐसा अगर कोई ऐसा भी है जो 100 मान के करता है, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन इस तरीके में कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ जो दिया उसका रेशियो लिखना है, उसके बाद इक्वेट करके बराबर करना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे भी सी दिया हुआ है, यहाँ पे 5 हो गया 20 हो गया सी, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो कुछ सोचना नहीं है कि क्या एलसीएम निकलेगा, ऐसा नहीं, सिर्फ यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसमें 20 हो गया। अब यहाँ पे जब हमने 6 से किया तो इन सब में 6 से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब सब बराबर होगा। बी यहाँ पे भी 4 3 6 है, बी यहाँ पे भी 4 3 6 है, सी यहाँ पे भी 6 20 है, और सी यहाँ पे भी 6 और 20 है। ठीक है, अब पूछा है कि व्हाट देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, तो ए कितना है 5 या 15 छक्का 90 है, और डी कितना है अपना 20 5 100, तो कितना कम है 10% कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द प्रोपोर्शन 9:8:8, 9 8 और 11, तो जो प्रॉफिट है वो कितने में 9:8:11। अब कह रहे कि दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 4 मंथ 6 मंथ और 18 मंथ। अगर मैं कहूँ कि कैपिटल जो है ये ए बी और सी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कितने मंथ के लिए, तो ये कैपिटल है, टाइम कितना है, टाइम है 4 6 और 18 मंथ, और ये प्रॉफिट दे अब हमको पता है कि प्रॉफिट जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, जो कैपिटल होता है वो प्रॉफिट अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, या फिर प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल इंटू में टाइम होता है, सिंपल सा। तो यहीं से निकाल देंगे तो कैपिटल कितना आ जाएगा, तो कैपिटल ये ए वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बटे में 4, और ये बी कितना हो जाएगा 8 बटे में 6, और सी कितना हो जाएगा 11 बटे में 18। ठीक है, ये रेशियो है। अब यहाँ से एलसीएम लेके इसका नीचे वाला कटा देंगे, मतलब हटा देंगे इसको, कितना आ जाएगा एलसीएम 36 आ गया। 36 आ गया तो यहीं पे 36 बना लेते हैं, जैसे 9 चौके 36, और ये इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये
छः 36 इसमें 600, ठीक है। 18 दूनी 36 और ये 200। अब देख रहे हैं 99 81, 8 छक 48, 11 दूनी 22, 81 48 22, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन बॉट अ बुक एट 31% डिस्काउंट ऑन इट्स प्राइस, ठीक है, मतलब 100 रुपए का था, 31% डिस्काउंट देकर 69 पर खरीद रहा है। आगे कह रहा है कि इफ नो डिस्काउंट वाज गिवन, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया हो, मतलब 100 रुपए पे ही बेचा जाए, तो उसको 2480 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कितना पे करना पड़ा है, 31 रुपये। तो यही 31 किसके बराबर है, 2480 के। कितना गुना ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा, 80 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो क्या पूछा है, जो पूछा है उसको 80 गुना कर देंगे। हाउ मच डिड ही पे, अच्छा सेलिंग प्राइस पूछा है, तो इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 9 72, 8 छक 48 और 55, 55 20, 55 20, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 55 20। आइए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, ग्राफ का है। कह रहा है कि ऐसे कितने घंटे हैं जिनके दौरान कारों की संख्या सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक गुजरने वाली कारों की औसत संख्या से कम है। सिर्फ हमको 7 से 12 तक देखना है, अगर 7 से 12 का निकालेंगे औसत, पहले तो जोड़ना पड़ेगा, मतलब 100 इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये कितना जाएगा, 5 5 10 5 15 5 20 का 0, 4 9 4 13, 13 और 11 24, 24 और 13 24 और 13 37, 37 10 47, 47 47 और 2 49, 49 औसत निकालें तो बटे में 5, 5 9 45, 5 8 40, ठीक 98। दोस्तों अब 98 से कहाँ ज़्यादा है, तो 98 से 6 से 7 में ज़्यादा है। ये क्या कह रहा है कि कारों की औसत संख्या से कम है, ठीक है, कम है। 98 से कहाँ कम है, तो ये 6 से 7 में कम है, 70 है, इसमें कम नहीं है, इसमें कम नहीं है, इसमें नहीं, 98 ये भी कम है और ये भी कम है, तो 6 से 7, 10 से 11 और 11 से 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है एकदम, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन आज का 20 तारीख का जो तीसरा शिफ्ट था। अब एक शिफ्ट और बचा हुआ है, सिर्फ कितना का, 11 डेट का, 11 अप्रैल का जो पेपर हुआ था, तो उसको भी जल्दी से हम खत्म करेंगे। इसके बाद तो सोच रहा हूँ कि CHSL का करा देता हूँ, ठीक है, अभी 1 महीने है, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आप प्रैक्टिस खुद से करिए, वीडियो देख रहे हैं तो उसको एक बार रोक दीजिए, वहां पे रोक के क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद मतलब प्रैक्टिस, उससे क्या होता है ना कि कैलकुलेशन भी आपकी मतलब सुधरती है। सिर्फ ऐसे वीडियो देखते गए तो पेन नहीं उठाया तो कैलकुलेशन वैसे सुधरेगी नहीं, क्वेश्चन तो आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे SSC में ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।